नमस्कार। छत्तीसगढ़ वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। साथ ही देखेंगे टुडे वेदर और वेदर फोरकास्ट यानी मौसम पूर्वानुमान। सबसे पहले देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप और इसके आसपास कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं, और फिर देखेंगे कल यानी 14 मई से लेकर 19 मई तक छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय एक WD यानी कि पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान में सक्रिय है। वहीं एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण पश्चिमी राजस्थान में बना हुआ है। एक दूसरा सर्कुलेशन पंजाब में सक्रिय है। एक तीसरा सर्कुलेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बना हुआ है और एक चौथा सर्कुलेशन पूर्वी असम में सक्रिय है। इसके अलावा एक ट्रफ लाइन गुजरात से लेकर अरब सागर तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 14 मई को छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कबीरधाम, बेमेतरा, बिलासपुर, मुंगेली, शक्ति, दुर्ग, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और खैरागढ़, छुईखदान, गंडई। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद और बिलासपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहाँ पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं रायगढ़ और बस्तर। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिला है नारायणपुर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अब आइए देखते हैं 15 मई की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 14 मई की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 15 मई यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रायगढ़, कबीरधाम, मुंगेली, जांजगीर चांपा, शक्ति, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, बिलासपुर और कोरबा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, शक्ति और कबीरधाम। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बेमेतरा, जांजगीर चांपा और शक्ति जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बस्तर और नारायणपुर। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिला है दंतेवाड़ा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं सुकमा और बीजापुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर ओले और कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं बीजापुर और सुकमा। इसमें विशेष रूप से बीजापुर और सुकमा जिले में सतर्क रहने की आवश्यकता है। अभी तक आप देख रहे थे 15 मई की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 16 मई यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बेमेतरा, मुंगेली, जांजगीर चांपा, रायगढ़, शक्ति, कबीरधाम, दुर्ग, धमतरी, गरियाबंद और
रायपुर, यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, रायपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन धमतरी जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं कांकेर और दंतेवाड़ा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं नारायणपुर, कोंडागांव, गरियाबंद, बालोद और बीजापुर। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिला है बीजापुर। जिले में सतर्क रहने की आवश्यकता है। अभी तक आप देख रहे थे 16 मई की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 17 मई यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कबीरधाम, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, रायगढ़, शक्ति और राजनांदगांव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगांव, बालोद, धमतरी, रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं कोंडागांव और दंतेवाड़ा। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिला है बस्तर। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिला है बस्तर। अभी तक आप देख रहे थे 17 मई की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 18 मई यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़, शक्ति, कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा और धमतरी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं दुर्ग, बेमेतरा, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कबीरधाम, राजनांदगांव, धमतरी और रायपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिला देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिला है सुकमा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं जसपुर, दंतेवाड़ा और बस्तर। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिला है बस्तर। अभी तक आप देख रहे थे 18 मई की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 19 मई यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कबीरधाम, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, रायगढ़, शक्ति और राजनांदगांव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं दुर्ग, बेमेतरा, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, रायगढ़, शक्ति, कबीरधाम, राजनांदगांव और धमतरी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिला देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिला है बीजापुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा और कोंडागांव। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर ओले और कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है।
ये जिले हैं सुकमा, बस्तर। इसमें विशेष रूप से सुकमा जिले में सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया छत्तीसगढ़ का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके जिले का मौसम और मौसम की जानकारी। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारा सुबह का भी वीडियो देखना न भूलें। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय छत्तीसगढ़ वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।